Now in this video, we'll understand how can we arrange the fractions in ascending or descending order. See, this is the question. Arrange the following in ascending order. Suppose I'm starting with this question. See, the process is very important because और भी बहुत सारा वर्कशीट्स है, उसमें यही सब प्रोसेस यूज़ होगा LCM का. सो ये नंबर्स हैं जिसे हम लोग पहले वर्कशीट में किए थे कंपेयर करने के लिए LCM निकाले थे, वैसे ही इसमें भी हम लोग को LCM निकालना है. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द प्राइम फैक्टराइजेशंस. सी यू कैन डू द प्राइम फैक्टराइजेशन इन रफ. आई एम डायरेक्टली राइटिंग हियर 9 इक्वल्स टू 3 into 3, 12 इक्वल्स टू 2 into 2 into 3. रिमेंबर 6 into 2 मत लिखना क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है. इसी तरह से 4 इक्वल्स टू 2 into 2 and 6 equals to 2 into 3. Now LCM. Remember what did I tell you? First, find out which is common among all four. ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो चारों के पास है. इन तीनों के पास 2 है, तो इस 3 2 के बदले 1 2. फिर इस 3 के पास 3 है, so instead of 3 3s we will write 1. नाउ ये 2 2 के बदले 1 2 और क्या बच रहा है, ये 3 बच रहा है, तो 3. नाउ 2 into 3 6, 6 into 2 12, 12 into 3 36. So like this we have found the LCM. Now the next step will be you have to divide the LCM with the 4 denominators. So 36 divided by 9, 36 divided by 12 divided by 4 and then divided by 6. सबका आंसर हम यही लिख ले रहे हैं, this. Now what you have to do is 2 by 9. ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 9 के लिए 4 आया था तो ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज 8 by 36. नाउ 5 by 12. 12 के लिए क्या आया था, 3, तो हम लोग ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज 15 by 36. सिमिलरली नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 7 by 4. 4 के टाइम पे 9 आया था तो ऊपर नीचे 9 मल्टीप्लाई करेंगे. एंड लास्ट फ्रैक्शन इज 1 by 6. 6 के लिए 6 ही आया था, सो दिस इज 6 by 36. नाउ असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा. सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 8 15 63 6 ये है, तो इसके वजह से ये फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा. तो आई विल राइट असेंडिंग ऑर्डर इज 1 by 6. फिर छोटा कौन है, 8 by 36, इसका मतलब 2 by 9. देन 5 by 12 and then 7 by 4. So this is the ascending order. If we'll revise, what was the first step? The first step was to find the LCM of all the denominators. After finding the LCM, you had to divide the denominators of each number with their LCM. And then जो आंसर आया सबको corresponding fractions में multiply करना था. सेम प्रोसेस होता है डिसेंडिंग ऑर्डर का, बस यहाँ लिख देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर इज, और उसमें जो सबसे बड़ा होता है उसको सबसे पहले लिख देते हैं. विल डू वन क्वेश्चन ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर. सपोज आई डू 2 सब क्वेश्चन नंबर बी. फर्स्ट आई एम राइटिंग द क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन. नाउ 14 इक्वल्स टू 2 into 7, 5 equals to 5 into 1, 7 equals to 7 into 1, 10 equals to 2 into 5. कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों के चारों के पास हो. 2 7 दिख रहा है तो LCM 2 7 के बदले 1 7, 2 5 के बदले 1 5, 2 2 के बदले 1 2, तो LCM आ गया 70. अब 70 को 4 बार डिवाइड करना होगा. किससे, सारे डिनोमिनेटर्स से. सो 14 से कर दिए तो 5 आया, फिर 5 से किए तो 14 आया, 7 से किए तो 10 आया, 10 से किए तो 7 आया. आगे डिवीजन का आंसर्स
अब हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। सो पहला फ्रैक्शन है 3/14। 14 के लिए क्या आया था 5, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 बाई 14 इंटू 5। सो दिस इज 14/70। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 7/5। 5 के लिए क्या आया था 14, तो यहाँ 7 इंटू 14 बाई 5 इंटू 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो 98/70। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर इज 9/7। 7 के लिए आया 10, तो 9 इंटू 10 बाई 7 इंटू 10। सो दिस इज 90/70। और एक नंबर है 11/10। 11 के लिए 10 के लिए आया 7, तो विल मल्टीप्लाई 7। सो दिस इज 77/90। नाउ वी विल राइट डिसेंडिंग ऑर्डर इज, सबसे बड़ा कौन सा है 98, तो इसका मतलब 7/5 सबसे बड़ा है। फिर कौन है 9/7, उसके बाद 77 बड़ा है, इसका मतलब 11/10। फिर 15/70 बड़ा है, तो 3/14। रिमेंबर, जो हम लोग फाइनल आंसर लिखते हैं वो ओरिजिनल क्वेश्चन से होना चाहिए, जो आंसर्स लाए हैं उससे नहीं चलेगा। सो दिस इज द प्रोसेस फॉर अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर।